हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ पुनः एक बार फिर से कि आपके बीच में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन का मनन कर सकूं। आइए हम आत्मा में होके आज योना नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष हम सभी के साथ हो और हम प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हुए यूं ही दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। आइए हम वचन में चलते हैं। अगर आपके पास प्रभु का वचन आप खोले हैं तो योना नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली है। तकरीबन इसमें हमको 10 पद देखने को मिलते हैं और 10 पद में योना की प्रार्थना हमें सुनाई पड़ती है। जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि जैसा कि कल हमने पढ़ा कि योना परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के सामने से भागता है। और कई बार हम इसे इस बात को बोलते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी है। कैसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आज्ञा के विमुख चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं मेरे प्रियो। जो मैंने सीखा, जो मैंने अनुभव किया वो ये कि योना परमेश्वर की आज्ञा से नहीं भाग रहा था। योना परमेश्वर की उस कृपा, परमेश्वर के उस अनुग्रह, परमेश्वर की उस दया को जानता था और वो उन निनवे के लोगों की ओर से भाग रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर मैं वहां गया और परमेश्वर के संदेश को उनके बीच में मैंने दिया तो वे मन फिराएंगे और परमेश्वर अपने उस दंड को उनके जीवन में, उनके लोगों के जीवन में नहीं देगा। और जिसका वर्णन हम चौथे अध्याय में देखते हैं कि योना वही बात को परमेश्वर से बोलता है कि जब तुझे मालूम है कि तू दयावंत परमेश्वर है, तू उनके उनके गुनाहों को तू क्षमा कर देगा और इसलिए मैं नहीं आना चाह रहा था, तब परमेश्वर उसे एक शिक्षा देता है, एक सीख देता है। लेकिन अभी हम उस अध्याय की ओर नहीं जा रहे। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि योना परमेश्वर की ओर से नहीं भाग रहा था। योना उन निनवे के लोगों के जीवन से दूर जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के संदेश को, उस चेतावनी को उनको दिया तो वे मन फिराएंगे और परमेश्वर, जैसा कि उसका स्वभाव है कि वो अपने लोगों को दंड देने से खुश नहीं होता, पर वो अवसर देता कि हर किसी का उद्धार हो और उनके जीवन में परिवर्तन आए। इसलिए योना भाग गया। जब वो नाव में है तो वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो नाव में छुप जाता है, नीचे चला जाता, सो जाता। लोग मल्हार उसके पास आते, उसे उठाते हैं कि तू उठ, देख कि हम विपत्ति हमारे पास क्यों आई, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं पर तू क्यों नहीं कर रहा। योना वहां पे भी प्रार्थना नहीं करता मेरे प्रियो, लेकिन इसके बावजूद योना अपने जीवन से इस बात को बोलता कि हाँ, मैं यहोवा परमेश्वर का भय मानता हूं और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। वो कहते हम क्या करें तेरे साथ। तब पर्ची निकलती हो योना के नाम। वो कहता मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। जब इस बात को मैं सोच रहा था कि योना ने अपने आप को कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, यानी कि वो ये जानता था कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में लिया है, वो परमेश्वर उसे किसी भी रीति से नष्ट नहीं होने देगा। कितना अटूट विश्वास नजर आता मेरे प्रियो। हम और आप अपने जीवन में इस विश्वास को ऐसा कायम करें कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, विपरीत क्यों ना हो जाए, हमें हमारे परमेश्वर पर, हमें हमारे प्रभु पर इतना अटूट विश्वास हो कि हम ये जाने कि मेरा परमेश्वर मुझे किसी भी रीति से, किसी भी परिस्थिति में भी बचाने की क्षमता रखता है। योना कहता है मुझे फेंक दो समुद्र में, और उसे फेंक दिया जाता है। एक बड़ी मच्छ को परमेश्वर ने ठहराया ताकि वो उसको निगल ले, और वो मचाती है और वो उसको निगल लेती और अपने पेट में रखती। दूसरे अध्याय को जैसे हम खोलते हैं तो उस अध्याय में हम ये पाते हैं कि योना जब मछली के पेट में है तब वहां से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। योना उस नाव में प्रार्थना नहीं किया, वो वापस नहीं लौटा, लेकिन वो समुद्र में फेंक दिया गया और मछली के पेट में जब वो वहां से वो प्रार्थना कर रहा, 3 दिन 3 रात वो मछली के गर्भ में रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मछली या बड़ी फिश अगर किसी को निगल लेती, वो चबाती नहीं पर वो निगल लेती है, तो अंदर के जितने भी केमिकल हैं वो एक इंसान को जीवित रहने में सक्षम नहीं रहते हैं। वो अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि वहां पर उस मछली ने जब योना को अपने पेट में रखा तो योना का किसी भी प्रकार से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो उस मछली के गर्भ में बैठकर प्रार्थना करता है। जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को सोचा, विचार किया। जो मनन मैंने किया वो ये मेरे प्रियो, कि समय और असमय कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो,
हमें अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से लड़ने की और अपने चुनौतियों को पार करने की क्षमता होना चाहिए और हमारे अंदर इतनी सामर्थ होना चाहिए कि हम उस विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले एक ऐसे शख्स बन जाएं, एक ऐसे जन बन जाएं कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों की ओर ना निहारते हुए हम अपनी अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाएं। योना ने मछली के गर्भ में मछली के आसपास की उस गंदगी को, उस गर्व को नहीं देखा, पर उसका ध्यान उस विपरीत परिस्थिति में अपने परमेश्वर की ओर था। वो जान गया कि वो किसी भी रीति से जब तक परमेश्वर के उस संदेश को ना दे ले, परमेश्वर उसे किसी रीति से नहीं छोड़ेगा। जो बात मैंने और आपने सीखी है, मेरा और आपका प्रभु जिसने मुझे और आपको थामा है, मुझे और आपको अपने हाथों में बना के रखा है, मुझे और आपकी जो रक्षा रहमाई करता है, वो मुझे किसी भी रीति से नष्ट नहीं होने देगा। यहाँ पर हम योना के जीवन में देखते हैं कि वो नष्ट नहीं हुआ, परमेश्वर की वो दुहाई देता और तब कहता, तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि मुझे और आपको भी अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अपने ध्यान को, अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाना, अपने प्रभु की ओर उठाना है। वो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर तैयार रहता है। बेशक 3 दिन 3 रात उसको लगे, समय जरूर लगा, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उस मछली को आज्ञा दी कि उसको समुद्र के तट पर वो गल दे। मेरे प्रियो, जो दूसरी बात सीखने को मिलती है वो ये कि परमेश्वर का नियंत्रण इस सारी सृष्टि के ऊपर है, उसकी बनाई हुई हर एक चीज के ऊपर है, क्योंकि प्रभु उसकी संरचना जानता है और जो प्रभु की संरचना है, जिसने उसको निर्माण किया है, वो उसकी आज्ञा को भी मानता है। उस मछली ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, योना को उसने अपने गर्भ में रखा और जब परमेश्वर की आज्ञा मिली तो उसने उसको समुद्र के तट पर उगल दिया। ये बात मुझे सोर्स इंगित करती है, इस बात को सिखाने के लिए प्रेरित करती है कि मैं और आप भी, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमें हमारे विश्वास को और हमारे ध्यान को हमारे प्रभु की ओर लगाना है। जब योना ने प्रार्थना करी तो उसने कहा, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकता रहूंगा। हम और आप भी अपने जीवन में योना से इस बात को सीख सकते हैं कि योना ने अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारा, उसको आवाज दिया और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना। कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तो यहोवा ने मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। योना प्रार्थना करता है। इस दूसरे अध्याय में जिस बात की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं वो ये मेरे प्रियो, कि योना विचलित नहीं हुआ, पर उस विपरीत परिस्थितियों में, इस भयंकर उस समय में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखा। उसकी प्रार्थना सुन ली गई, वक्त जरूर लगा, समय जरूर लगा, लेकिन उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई और उस मछली ने, जिसने उसको निगला था, परमेश्वर की आज्ञा को पाकर उसने उसे समुद्र के तट पर उगल दिया। आगे हम इस बात को देखते हैं कि योना परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। आज इस डिवोशन के द्वारा, इस मनन के द्वारा मैंने और आपने क्या सीखा है? मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें और आपको भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में ही नहीं, लेकिन हर समय परमेश्वर से प्रार्थना लौ लगाकर करना चाहिए। अपने विश्वास को अपने प्रभु पर अटूट बना के रखना चाहिए। ये नहीं सोचें कि विपरीत परिस्थितियां हैं तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। वो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। वक्त जरूर लग सकता है, समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो मुझे किसी भी रीति से विपरीत परिस्थितियों में पड़े रहने नहीं दे सकता। इसलिए आज हम अपने जीवन में ऐसा विश्वास करते हुए आगे बढ़े, प्रभु का धन्यवाद करें और ये कहें, प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला परमेश्वर, तू दयावंत परमेश्वर है। योना ये जान गया था कि मेरा परमेश्वर दयावंत है, वो निनवे के लोगों पर दया कर सकता है तो मुझ पर क्यों ना करेगा। बेशक मैं उसकी दृष्टि से भागा हूं, लेकिन अब मैं पश्चाताप करूंगा, मैं प्रभु की ओर मुड़ूंगा। और वो पश्चाताप करता है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु की ओर मुड़ता है और जाने के लिए तैयार होता है कि मैं निनवे को जाऊंगा और निनवे को जाके तेरे दिए हुए उस संदेश को निनवे के लोगों को दूंगा। वो उस गर्त में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। प्रभु उसे ठुकरा नहीं देता, लेकिन प्रभु उसकी आवाज को सुनता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और जिस मछ को उसने ठहराया था उसे आज्ञा देता है कि उसे समुद्र के तट पर उगल दे और योना को समुद्र तट पर उगल दिया जाता है।
वो उस गंभीर, उस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति और प्रशंसा करता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी यही मुझे और आपको सीखना है मेरे प्रियो, कि हम और आप भी परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो सकती हैं। कई बार हम स्वयं अपनी परिस्थितियों को निर्मित करते हैं, लेकिन प्रभु हमें अवसर देता है कि हम उसके करीब आएँ, उसके पास जाएँ, और जब हम सच्चे मन के साथ एक सच्चा पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन से अपने गुनाहों को स्वीकार करते प्रभु के पास जाते हैं, तो वो प्रभु मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तत्पर तैयार है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि एक ऐसा परमेश्वर जिसकी नित्य हम आराधना और उपासना करने के लिए एकत्रित होते हैं, वो इतना दयालु और कृपालु है कि मेरे और आपके जीवन में अपनी अपार आशीषों को देना चाहता है, और मुझे और आपको अपने अनुग्रह और अपनी आशीष में सदैव बनाए रखना चाहता है। आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं और आप प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी को जरूर आशीष प्रदान किया होगा। बेशक हम और आप जब मिलते हैं, आपस में संगति करते हैं, तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन में एक साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम दिन ब दिन यूं ही वचन में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी को अपने इस वचन के द्वारा बहुत अधिकाई की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ तेरे करीब आता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर माध्यम के लिए कि हम आपके वचन का मनन दिन प्रतिदिन प्रभु जी अपने प्रिय लोगों के साथ करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वालों के लिए, प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, हमारे मनों को ऐसा तैयार कर कि हम स्वयं तेरे वचन को खोलने वाले, उस वचन को पढ़ने वाले और मनन करने वाले बने, और स्वयं प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करें, विनती करें प्रभु, और तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक पर मैं आपकी आशीष मांगता हूं। आपका सेवक होने के नाते प्रत्येक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं और आशीषित करता हूं। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रत्येक के साथ हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल हम फिर मुलाकात करेंगे तीसरे अध्याय की ओर। तब तक परमेश्वर आप सभी की हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू।